हाँ। क्या आपका पति किन्नर बनकर पैसे कमाता है? क्या कुछ बोला क्या तुमने? अरे नहीं संदीप, मैंने कुछ नहीं बोला। वो मैं क्या कह रही थी तुमसे, आज ना हम लोग मूवी देखने नहीं जा पाएंगे। वो क्या है ना, जो दीदी है ना, उनके बच्चा हुआ है, तुम्हें तो पता ही है, और उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे ना उनके बेटे की देखभाल करनी होगी, क्योंकि वो ना डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही हैं। इसका मतलब आज भी हम मूवी देखने नहीं जा पाएंगे? लेकिन शाम तक तो पक्का आ जाओगी ना, शाम को लौट के जल्दी? अरे नहीं, मैं ना शाम को भी जल्दी नहीं आ पाऊंगी। मैं आने में ना लेट ही हो जाऊंगी, क्योंकि दीदी ना रात तक ही आएंगी डॉक्टर के यहाँ से। और सुनो, तुम ना मेरा वेट मत करना, ठीक है? घर पहुँच करके खाना वाना खा लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, रास्ते में ना आराम से जाना और अपना ख्याल भी रखना, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अरे वाह, मतलब लगता है मुझे आज मेरे भगवान भी साथ है। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले चली गई। आज ना मैं तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, लेट नहीं करता मैं। आज तो ना मैं अच्छे से पैसे कमाऊंगा। आज तो मैं अपना काम शुरू करता हूँ जल्दी से। इसको तो ना मैं अभी बताती हूँ। बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी से। क्या क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, मेरे पति के बारे में क्या बकवास कर रहे थे तुम? मैं ना सच कह रहा हूँ, हमारा पति ना किन्नर है। वो ना हमारे जाने के बाद हमारे पीठ पीछे लड़कियों के कपड़े पहनता है, किन्नर बनता है और लोगों से पैसे लूटता है। और तुम्हें यकीन ना हो ना, शाम को देख लेना तुम अपने पति को, किस तरह से वो लड़कियों के कपड़े पहनता है और लोगों से पैसे लूटता है, समझी तुम? मेरे पति के बारे में ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हारी ये बात झूठी निकली ना, तो याद रखना, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खुद अपने पति को यहाँ लेकर के आऊंगी ना, और तुम्हें सीधा कर दूंगी। टेंशन मत लो, तुम्हें ना तुम्हारे पति की सच्चाई शाम को पता चली जाएगी। अब जाओ यहाँ से। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाय हाय चिकने देना, हाय हाय चिकने देना, चिकने कितना क्यूट लग रहा है। पैसे देना चिकने, निकाल। अरे कौन हो तुम? वो क्या चाहिए तुम्हें? अरे कुछ नहीं है, पैसे देना, निकाल ना चिकने देना। अरे खोटी मत करे टाइम को, जल्दी निकाल। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ए कैसी बात कर रहा है? अरे मेरे को नहीं जानता, मैं गंगू भाई कोटे की हूँ। ला पैसे निकाल ना जल्दी। यार रहेंगे मेरे में पैसे, तुम जाओ यहाँ से। ए चिकने ज्यादा टाइम खोटी के ना कर, ऐसी बद्दुआ दूंगी ना तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। ला पैसे निकाल, फटाफट से जल्दी निकाल। ठीक है, पैसे पकड़ो तुम, ये पकड़ो। चल ठीक है, जा खुश दे तू। ए बहन रुकना, ए बहन, इस गरीब की मदद भी करना है बहन। अच्छा, तो तुम मेरे पीठ पीछे ये काम करते हो, ये तुम्हारा जॉब है ना? अरे नहीं सिखा, तुम्हें तो पता है ना मैं प्रैंक करने की आदत है, तो मैं ना प्रैंक ही कर रहा था बस। अच्छा, तो तुम प्रैंक कर रहे थे। अगर तुम प्रैंक कर रहे होते ना, तो वहाँ उस लड़के से पैसे नहीं लेते। तुमने पैसे लिए है ना, इसका मतलब तुम ये काम सचमुच में कर रहे थे। और मुझसे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस लड़के ने मुझे ये सब कुछ पहले ही बता दिया है। अरे नहीं सिखा, तुम ना गलत सोच रही हो, मैं ना बस प्रैंक ही कर रहा था। अरे बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा। मुझसे झूठ बोलने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब सच्चाई पता चल गई है। तुम्हारा दिमाग विमाग सही नहीं है क्या? और ये क्या काम कर रहे हो तुम? हाँ, अगर तुम्हारे इस काम के बारे में घर में पता चल जाता, तुमने जरा भी सोची उन सब लोगों पर क्या बीतती? अरे नहीं सिखा, मैं ना ये जानबूझकर नहीं कर रहा था, वो तो बस मेरी नौकरी चली गई थी इसीलिए कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना, घर के बिल और रेंट देना होता है सबको, और भी खर्चा पानी चलाना होता है, बच्चों की फीस, सब कुछ देखना पड़ता है यार। तो फिर मेरी नौकरी चली गई तो मैं पैसे कहाँ से लेके आता, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है मुझे। अरे बस करो संदीप, बहुत हो गया तुम्हारा। और अगर तुम्हें कोई परेशानी थी या कोई दिक्कत थी, तो तुम मुझे घर आकर बता सकते थे ना कि तुम्हारी जॉब चली गई है। लेकिन नहीं, तुम क्यों बताओगे? आखिरकार बात लड़कों की ईगो पे जो आ जाती है। अगर लड़की घर से बाहर कुछ काम करने चली जाए, तो लड़का नकारा हो जाता है तुम लोगों की नजरों में, है ना? लेकिन ये जो तुम काम कर रहे थे, इसमें तुम्हारी ईगो बिल्कुल हर्ट नहीं हो रही है, राइट? अरे नहीं सिखा, तुम ना गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। ऐसा ही है, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो तुम मुझे सारा कुछ घर आकर बताते। लेकिन तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा। अरे मेरी तुमसे शादी हुई है, शादी सिर्फ इसलिए थोड़ी ना हुई है कि घर के चूल्हे चौके और बर्तन और बच्चों को संभालूं सिर्फ।
मैं तुम्हारे ऑफिस में भी तुम्हारा आधा आधा हाथ बटा सकती हूँ। अगर मैं लड़की होकर घर के काम कर सकती हूँ तो बाहर जाकर ऑफिस भी संभाल सकती हूँ। हाँ शिखा, तुम ना सही कह रही हो, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। अब तुम्हें जो बात सही लग रही है ना, ये सब कुछ तुम्हें पहले करना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले बता देते ना तो आज ये सब जो तुम कर रहे हो ना, इसकी नौबत ही नहीं आती। जरा सोचो संदीप, अगर पापा जी को ये सब पता चल जाता तो उन पर क्या बीतती। वो हार्ट के पेशेंट है, वो तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। अच्छा हुआ कि घर के किसी और मेंबर ने ये सब करते हुए तुम्हें नहीं देखा, मैंने देख लिया। चलो अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझसे बिना पूछे आगे से कोई भी कदम नहीं उठाओगे। मैं ना प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद ये कभी नहीं करूंगा, और जो भी करूंगा मैं पहले बता के करूंगा। चलो अब हम घर चलते हैं।